नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। मैं आपके साथ मुरली हूँ। तो नेशनल कवरेज का सबसे खास कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। बात उन दिनों की है जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अजय राय को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अजय राय के प्रदेश अध्यक्ष बनने के कुछ दिन के बाद कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के घर लगभग दर्जन भर समाजवादी नेता जाते हैं और बैठक करते हैं। कुछ देर बाद वहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी भी पहुंच जाते हैं। अब हम आपको सबसे पहले ले चलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जहां कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन बनाया। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और नीतीश जी समेत लगभग 35-36 दल शामिल हो गए। इंडिया गठबंधन भी बन गया और 2024 के लोकसभा का चुनाव ये सभी राजनैतिक दल मिल करके लड़ना चाहते हैं। गठबंधन बनने के बाद, घोषणा होने के बाद, लगातार बैठकें होने के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गया। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने समाजवादी पार्टी पर बेवफाई का आरोप लगाया। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। फिर कांग्रेस दफ्तर में लोकसभा की तो बात छोड़ दीजिए, आने वाले विधानसभा के चुनाव में जो लोकसभा के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में होगा, अजय राय को तो लोगों ने मुख्यमंत्री भी घोषित कर दिया। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन पाएंगे कि नहीं ये कहना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर अगले विधानसभा की बात हम करें तो अखिलेश यादव कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। ऐसे में अजय राय को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया। घटक दल के लोगों से अगर हम बात करें, उनसे अगर पूछा जाए तो लोग कहेंगे कि इंडिया गठबंधन एक है, लेकिन जुबानी जंग तेज हो गया है। और जिस तरह से 11 नेता कांग्रेस के एक बड़े नेता के आवास पर बैठक करते हैं, उसमें देर शाम उस बैठक में अजय राय भी शामिल होते हैं। समाजवादी पार्टी के 3 बार के सांसद और 1 बार के राज्यसभा रहे रवि प्रकाश वर्मा जो खिरी लखीमपुर से आते हैं और वर्मा समाज में खासे अपना वर्चस्व रखते हैं, बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के भी बड़े नेता हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ करके 6 नवंबर को कांग्रेस ज्वाइन करने की बात कह दी कि हम 6 नवंबर को हजारों समर्थकों के साथ हम कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। रवि प्रकाश वर्मा को समाजवादी पार्टी ने 3 बार लोकसभा में भेजा, टिकट दिया, 1 बार राज्यसभा भेजा और उनकी बेटी को भी 2019 के चुनाव में लोकसभा का टिकट देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। लेकिन रवि प्रकाश शर्मा अपने हजारों समर्थकों के साथ 6 नवंबर को कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। उनका इस्तीफा सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से फैल रहा है। जब उनसे पूछा गया कि आप समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं, तो उनका स्पष्ट कहना था कि समाजवादी पार्टी में मुझे काफी जो है उलझन हो रही है। जब समाजवादी पार्टी ने उनको 3 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा भेजा तो उन्हें उलझन नहीं हो रही थी। उनका स्पष्ट कहना था, एक आरोप भी था कि अब समाजवादी पार्टी में पिछड़ों में यादव को छोड़कर गैर पिछड़ों का कोई मतलब नहीं रह गया है। उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, उनको वेटेड नहीं मिल रहा है, उनसे पूछा नहीं जाता है। और हम ही नहीं, दूसरे दल के भी जो बड़े
पिछड़े नेता हैं वो घुटन महसूस कर रहे हैं। वहां सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति, एक जाति की चल रही है, वह यादव जाति की चल रही है, इसलिए वहां घुटन महसूस हो रहा था और हमने समाजवादी पार्टी छोड़ दिया। सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत इंडिया गठबंधन बना है और आने वाले लोकसभा का चुनाव सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। और ये सभी नेता जो सपा छोड़ करके जा रहे हैं वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर वो कांग्रेस में शामिल हो गए तो हो सकता है कि कांग्रेस उनको टिकट भी दे दे। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दलों को एक दूसरे के नेताओं को तोड़ने का आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, हमें नहीं लगता कि यह गठबंधन अस्थायी होगा और दूरगामी होगा। पहले जुबानी जंग लड़ा गया, अब दलों को तोड़ने का प्रयास जारी हो गया। दिग्गज नेताओं को दल में शामिल कराने की बात होने लगी है। अजय राय तो यहां तक कह दिया है, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि अगर समाजवादी पार्टी के सैकड़ों वो बड़े नाम, वो बड़े चेहरे, वो बड़े नेता मेरे संपर्क में हैं जो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, कईयों का तो बायोडाटा सोनिया राहुल के टेबल पे रख दिया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के भी नॉलेज में ये बात है कि समाजवादी पार्टी के तमाम नेता अब कांग्रेस के संपर्क में हैं और कांग्रेस में आना चाहते हैं। सोनिया राहुल और खड़गे साहब के मोहर लगने के बाद उन नेताओं को भी कांग्रेस में शामिल करा लिया जाए। क्या कांग्रेस में समाजवादी पार्टी के नेताओं के जाने के बाद उत्तर प्रदेश के सियासत में इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ पाएगी? बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी? दूसरा सवाल यह खड़ा होता है कि रवि प्रकाश वर्मा जैसे बड़े नेता, बड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी छोड़ करके जा रहा है और सपा मुखिया अखिलेश यादव उन्हें रोकने में नाकामयाब हो पा रहे हैं। नाराजगी तो है, बिना नाराजगी के कोई नेता दल नहीं छोड़ेगा। जब गठबंधन में ही चुनाव लड़ना है तो या तो हम कांग्रेस से लड़ें या सपा से लड़ें, तो या तो उन्हें समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट न मिलने का अंदेशा होगा। उन्हें लग रहा होगा कि आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में सपा मेरा टिकट काट सकती है, या असंतुष्टों को अखिलेश यादव मनाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। मैं मान लिया, चलिए ठीक है, समाजवादी पार्टी इन नेताओं को टिकट नहीं देगी, इसलिए वो कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी गठबंधन में रहेगी, उनका नुकसान कुछ नहीं होना है। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद जो लोग कांग्रेस में जा रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी के लोग गठबंधन में इन नेताओं को वोट करेंगे? अपने नेताओं, अपने मतदाताओं का वोट इन नेताओं को गठबंधन में ट्रांसफर करा पाएंगे? जो नेता सपना पाल रखे हैं और दल छोड़ के दूसरे दलों में जा रहे हैं, क्या उनका सपना साकार हो पाएगा? ये सब यक्ष प्रश्न है। मैं मानता हूं कि राजनीति में सब कुछ जायज है, लेकिन 2019 के चुनाव में भी मैंने देखा था, जब बसपा और समाजवादी पार्टी मिलकर के लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़े थे, यह माना जा रहा था, राजनीतिक पंडितों के द्वारा भी यह माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सपा और बसपा का गठबंधन
उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक विजय हासिल करेंगे, लेकिन बसपा को संजीवनी तो मिल गई। बसपा जहां धरातल पे जा चुकी थी, जीरो ग्राउंड पे जा चुकी थी, उसके 10 चांसेस हो गए, लेकिन समाजवादी पार्टी को कोई लाभ नहीं मिला। समाजवादी पार्टी की उतनी ही सीटें निकली जितना समाजवादी पार्टी अपने बलबूते पर भी चुनाव जीत सकती थी। 2019 में कई राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। जिस बहन जी से मुलायम सिंह यादव के 36 के आंकड़े थे, मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं कि राज्य अतिथि गृह कांड में बहन जी के साथ जो कुछ भी हुआ वो जग जाहिर है। मैं उस पर बाद में चर्चा करूंगा, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं। समाजवादी पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव और बसपा मुखिया मायावती दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए। दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, लेकिन 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी बसपा का गठबंधन हुआ और मुलायम सिंह के मंच पर, या यूं कह सकते हैं कि बहन जी के मंच पर मुलायम सिंह यादव भी देखे गए। डिंपल यादव ने बहन जी का पैर भी छुआ, जो इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी है, मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू है। बहन जी में और मुलायम सिंह यादव में आपसी विवाद भी। तो 2019 में कई तस्वीरें सामने उभर करके आई, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी को कोई लाभ नहीं मिला। बसपा के मतदाता समाजवादी पार्टी को वोट न दे करके वो एक बार पुनः जहां बसपा चुनाव नहीं लड़ी थी, वह भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई और भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विजय हासिल कर लिया। 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी छोड़कर के कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का सपना देखने वाले लोग क्या समाजवादी पार्टी का वोट पाएंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा।